कि असली ताकत मन को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि उसकी दिशा बदलने में छुपी है। जय हिंद फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए अब रात के समय अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। दिमाग कह रहा है अब सो जाओ, लेकिन उसी समय हजारों विचार दिमाग में आने लगते हैं। कभी बीते हुए पल याद आते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता। आप चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, आप चाहते हैं कि वह चुप रहे, लेकिन क्या होता है जितना आप अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही हुआ और तेज दौड़ने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि परीक्षा के समय आपने खुद से कहा डरना मत, और जैसे ही आपने यह कहा डर और ज़्यादा बढ़ गया, या किसी इंटरव्यू में सोचा नर्वस नहीं होना है और वही नर्वसनेस दुगनी हो गई। यही तो मन की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। जितना आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना यह आपको कंट्रोल से बाहर भागेगा। तो भैया मन नदी की तरह है, अगर आप उसका बहाव रोकने की कोशिश करेंगे तो पानी किनारे तोड़कर बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे दिशा दे दें तो वह नदी खेती को सींचेगी, बिजली बनाएगी और जीवन को पोषण देगी। सवाल यह है कि क्या हमें नदी को रोकना है या उसकी दिशा को समझकर उसे सही दिशा देनी है। आज का यह वीडियो इसी रहस्य को खोलेगा। हम जानेंगे कि असली ताकत मन को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि उसकी दिशा बदलने में छुपी है। आखिर क्यों कंट्रोल करने की कोशिश हमें और उलझन में डाल देती है, मन की असली नेचर क्या है और इसे हमेशा भटकाती रहती है, और सबसे ज़रूरी कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनमें हम अपने मन को सही दिशा देकर जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। और याद रखिए यह सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, इसमें आपको साइकोलॉजी की गहराइयाँ भी मिलेंगी, कहानियों का स्वाद भी और प्रैक्टिकल स्टेप भी। तो आइए चलें इस यात्रा पर, और सबसे पहले यह समझें मन को कंट्रोल करना क्यों लगभग असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन का सबसे ज़्यादा समय किस काम में खर्च कर देते हैं? जवाब है सोचने में। रिसर्च कहती है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह सारे विचार हमारे कंट्रोल में होते हैं? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि ज़्यादातर विचार हमें खुद से नहीं आते, बल्कि माहौल, यादों और भावनाओं से पैदा होते हैं, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। मान लीजिए आप सुबह उठे और दिमाग में अचानक यह ख्याल आया आज तो बहुत काम है, तो शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। अब यह विचार आते ही आपकी ऊर्जा गिरने लगी। आप सोचने लगे सच में शायद इतना संभाल नहीं पाऊँ, और देखते ही देखते अपना काम शुरू भी नहीं किया और मन पहले ही हार मान चुका। यही है मन का जाल। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े मौके के सामने खड़े होते हैं, चाहे वह एग्जाम हो, कोई स्पीच हो या जॉब इंटरव्यू। आप खुद से बार बार कहते हैं मैं डरूंगा नहीं, मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आप यह कहते हो अंदर की नर्वसनेस और बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे किसी को यह कह देना गुलाबी हाथ के बारे में मत सोचो, वह तुरंत गुलाबी हाथों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। जितना आप इसे दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही यह ज़्यादा ताकत से सामने आता है। तो यही कारण है कि हम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस में फंस जाते हैं। अब इस समस्या की गहराई को समझिए। जब हम कहते हैं मन को कंट्रोल करना, तो हम असल में अपने विचारों से लड़ाई कर रहे होते हैं, और हर लड़ाई ऊर्जा खा जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और अंत में खुद को और असहाय महसूस करते हैं। इसलिए आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि समस्या यह नहीं कि हमारे मन विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। यह वैसा ही है जैसे समंदर की लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश असंभव है, लेकिन अगर आप लहरों की दिशा को समझ लें और उसी के साथ तैरना सीख जाएं, तो वही लहर आपको किनारे तक पहुंचा देगी। यानी समस्या असली में यह है कि हम मन को रोकना चाहते हैं बजाय इसके कि उसकी दिशा बदलें, और यही वह बिंदु है जहां से समाधान की असली यात्रा शुरू होती है। मन को अगर समझना है तो पहले यह मानना पड़ेगा कि यह कोई मशीन नहीं है जिसे बटन दबाकर चालू या बंद किया जा सके। मन असल में एक ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो है। इसका काम है लगातार विचार, भावनाएं और कल्पना उत्पन्न करना। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब आप आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, तब भी यह नेटवर्क एक्टिव रहता है और लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। इसका मतलब यह है कि विचार आना हमारी नेचर है, यह रुक नहीं सकता। इसलिए जब कोई कहता है मैं सोचना बंद कर दूंगा, तो यह वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं सांस लेना बंद कर दूंगा। थोड़ी देर तक तो संभव है,
लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब यहाँ पर एक और बड़ी सच्चाई है। मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, जहाँ आप जानबूझकर सोचते हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, जहाँ आपके 90% से ज़्यादा विचार, भावनाएं और आदतें पैदा होती हैं। समस्या यह है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस बहुत ताकतवर है। यही वजह है जब आप सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अंदर सबकॉन्शियस उसे और बढ़ा देता है, क्योंकि वह पुरानी आदतों और भावनाओं से प्रोग्राम्ड है। साइकोलॉजी में से एक प्रिंसिपल से समझाया जाता है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, यानी जिसे आप रोकने की कोशिश करेंगे वही और मजबूत होकर सामने आएगा। यही कारण है कि कंट्रोल की कोशिश उल्टा असर करती है। मन को रोकने की बजाय उसे डायरेक्शन देना आसान है, क्योंकि मन को हमेशा किसी न किसी दिशा में व्यस्त रहना ही पड़ता है। अगर आप उसे पॉजिटिव गोल, क्रिएटिविटी या डिसिप्लिन की ओर ले जाएंगे तो यह खुद व खुद फियर, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट की तरफ भाग जाएगा। यहाँ एक सुंदर उदाहरण है। मन को आप हवा की तरह समझिए। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पवन चक्की बिजली बनाती है, नाव हवा के बल पर चलती है, उसी तरह मन की एनर्जी कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उसे दिशा देनी है। तो अब सवाल यह उठता है, अगर कंट्रोल नहीं करना तो फिर डायरेक्शन कैसे दें? इसका जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम सॉल्यूशन की गहराई समझेंगे। अब तक हमने समझ लिया कि मन को पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग असंभव है, लेकिन असली ताकत इस बात में छुपी है कि हम मन को किस दिशा में ले जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा हो तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसके हाथ में लगाम पकड़े लें और दिशा बदल दें तो वही तेज दौड़ता घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक वैसा ही हमारा मन, इसे रोकने की बजाय इसे हार्नेस करना है, इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करना है। तो सवाल उठता है कि मन को दिशा कैसे दें? तो चलिए जानते हैं। पहला रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। मन में जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उसे ज़बरदस्ती रोकने की बजाय किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिए। जैसे मैं असफल हो जाऊंगा, कोई विचार को रिप्लेस करके यह कहिए कि यह मुझे नया अनुभव देगा। इससे दिमाग को नया रास्ता मिल जाता है। दूसरा, फोकस शिफ्ट। जब मन बार बार किसी प्रॉब्लम पर अटक जाए तो खुद को किसी नई एक्टिविटी में लगाइए, जैसे एक्सरसाइज, म्यूजिक या किसी प्रोडक्टिव टास्क में। यह टेक्निक दिमाग को रीडायरेक्ट कर देती है। तीसरा, क्लियर विजन और गोल। मन हमेशा किसी दिशा में दौड़ना चाहता है। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो मन खुद ही नेगेटिविटी की ओर भागेगा। इसलिए लाइफ में पर्पज और विजन होना बहुत ज़रूरी है। गोल मन के लिए मैप्स की तरह काम करते हैं। चौथा, इन्वायरमेंट का महत्व। मन उसी दिशा में जाएगा जैसा माहौल आप उसे देंगे। अगर आपके आसपास लगातार नेगेटिव लोग हैं तो आपका मन भी उसी ओर जाएगा। पॉजिटिव किताबें, प्रेरणादायक लोग, कंस्ट्रक्टिव वातावरण मन की दिशा बदलने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन भी सप्रेशन। मन को दबाने की बजाय ऑब्जर्व कीजिए। माइंडसेट इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। जब आप विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें देखते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होकर सही दिशा पकड़ने लगता है। ज़िंदगी में हर इंसान को सामने चुनौतियाँ आती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मन को किस दिशा में मोड़ते हैं। कोई व्यक्ति दुख में डूब कर टूट जाता है, तो कोई उसी दुख से सीख लेकर सफलता की ऊंचाइयाँ छू लेता है। फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। याद रखिए, मन को रोको मत, उसे रास्ता दो। वही रास्ता आपके भविष्य का निर्माण करेगा। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज। सिर्फ सिद्धांत जानना काफ़ी नहीं है। मन की दिशा बदलने के लिए हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी और रिसर्च यह साबित करती हैं कि छोटे छोटे एक्शन बार बार करने पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप कुछ टेक्निक समझते हैं। पहला, 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स टेक्निक्स। जब भी आपका मन नेगेटिव थॉट्स की ओर जाए, तुरंत 5 से उल्टी गिनती शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1 और उसके बाद एक्शन लें। उदाहरण, अगर आप सोच रहे हैं मैं यह काम बाद में करूंगा, तो तुरंत 5 से काउंट करके उठ जाइए और काम शुरू कर दीजिए। यह दिमाग को ओवर थिंकिंग मोड से निकाल कर एक्शन मोड में लाता है। दूसरा, थॉट्स रिप्लेसमेंट टेक्निक। तो साइकोलॉजी बताती है
कि दिमाग खाली नहीं रह सकता। अगर आप नेगेटिव थॉट्स हटाना चाहते हैं तो उसे पॉजिटिव अल्टरनेटिव से रिप्लेस करना होगा। जैसे मैं हार जाऊंगा को रिप्लेस कर दीजिए, यह मेरे लिए सीखने का मौका है। रिसर्च कहती है रिपीटेड पॉजिटिव रिप्लेसमेंट न्यूरल पैटर्न्स को बदल देते हैं, यानी धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी उसी दिशा में ढल जाता है। तीसरा, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट अपने डिजायर्ड गोल की क्लियर विजुअलाइजेशन कीजिए। सोचिए कि आप वहां पहुंच चुके हैं, वही भावनाएं महसूस कीजिए। न्यूरोसाइंस यह बताती है विजुअलाइजेशन करने पर दिमाग उसी तरह के न्यूरल सर्किट एक्टिवेट करता है जैसे असली अनुभव में होते हैं, यानी आपका दिमाग फ्यूचर रियलिटी को प्रेजेंट मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। चौथा, जनरलिंग ब्रेन डंप मेथड। अगर मन बहुत भटक रहा है तो उसे दबाने की बजाय लिख डालिए। 10 मिनट का टाइम लेकर सभी विचार कागज पर लिखिए। यह टेक्निक सबकॉन्शियस से अनफिल्टर्ड थॉट्स को बाहर निकाल देती है। रिसर्च यह भी कहती है कि जनरलिंग स्ट्रेस हार्मोन को कम करती और दिमाग को क्लियर डायरेक्शन देती। पांचवा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देती है। हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने वाले लोग अधिक खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। इन एक्सरसाइज को आप मन की जिम मान सकते हैं। जैसे शरीर मजबूत बनाने के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को दिशा देने के लिए रोजाना मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है। छोटे कदम बार बार दोहराइए, आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। कहानी हमारे मन पर सबसे गहरा असर डालती है क्योंकि ये सीधे दिमाग के भावनात्मक हिस्से इमोशनल ब्रेन से जुड़ती हैं। आइए कुछ ऐसी कहानियाँ और वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं कि मन को कंट्रोल नहीं बल्कि दिशा देने से कैसे जीवन बदलता है। बुद्ध और क्रोध की कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियाँ देने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर कोई हमें उपहार दे और हम उसे स्वीकार नहीं करें तो वह किसके पास रह जाता है। उसी तरह अगर मैं उसके शब्द स्वीकार ना करूं तो वो उसी के पास रहेंगे। यहाँ बुद्ध ने क्रोध को कंट्रोल की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसकी दिशा बदल दी, प्रतिक्रिया से हटाकर जागरूकता की ओर। यही मन की असली ताकत है। दूसरा, चाणक्य नीति। चाणक्य के जीवन में अपमान और कठिनाइयाँ बहुत थी। अगर वे सिर्फ अपने गुस्से और बदले की भावना को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो शायद थक जाते, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को दिशा दी रणनीति और नीति की ओर। नतीजा, एक साधारण ब्राह्मण ने सम्राट चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर पूरे भारतवर्ष का नक्शा ही बदल दिया। तीसरा, मॉडर्न साइकोलॉजी एग्जाम्पल। आज न्यूरोसाइंस कहता है हमारी हैबिट्स हमारे माइंड के डायरेक्शन से बनती हैं। जैसे मिचाल फेलिस ओलंपिक स्विमर विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वे हर रात खुद को परफेक्ट स्विम करते हुए इमेजिन करते थे। असल में जब वे ओलंपिक रेस में उतरे तो उनका दिमाग पहले से उस दिशा में प्रोग्राम्ड था। नतीजा ये हुआ, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने माइंड को कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसे प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन की दिशा दी। चौथा, इमोशनल कनेक्ट। आम इंसान की कहानी। मेरा एक दोस्त हर समय सोचता था मैं सोशली वीक हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। जितना वह अपने मन को रोकने की कोशिश करता उतना ही नर्वस हो जाता। फिर उसने एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की, हर दिन किसी अजनबी से छोटा सा हेलो कहना। धीरे धीरे उसका माइंड नई दिशा पकड़ने लगा। आज वही लड़का मोटिवेशनल स्पीकर है। इन कहानियों से एक बात साफ होती, मन की ऊर्जा को रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को पॉजिटिव गोल, स्ट्रेटजी और अवेयरनेस की दिशा में मोड़ दें तो यही मन आपको असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो याद रखिए, मन आपका दुश्मन नहीं है, यही वही शक्ति है जो सही दिशा मिलने पर आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि मन को पूरी तरह कंट्रोल करना असंभव है और इसे रोकने की कोशिश उल्टा असर करती है, तो सवाल यह है हम इसे किस दिशा में मोड़ते हैं। सोचिए, आपका मन एक तेज नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह किनारे तोड़कर बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर आप सही दिशा में घुमाएं तो यही नदी आपकी फसल को सींच सकती है, बिजली पैदा कर सकती है और जीवन में समृद्धि ला सकती है। यही है मन का रहस्य, डायरेक्शन ओवर कंट्रोल। मन को रोकना असंभव है, केवल उसकी दिशा बदली जा सकती है। जितना रोकेंगे उतना भटकता रहेगा। डायरेक्शन देना ही असली पावर है। पॉजिटिव गोल, विजुअलाइजेशन और हैबिट की दिशा में मन को मोड़ना। 5 सेकंड रूल। थॉट्स रिप्लेसमेंट, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। मन की ऊर्जा को लड़ाई में खर्च करने की बजाय उसे निर्माण और विकास की दिशा में लगाएं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है। रोजाना छोटे कदम ही
मन की दिशा बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आज आप अपने मन की दिशा बदलना शुरू कर दें तो यह छोटी छोटी आदतें आपको महीनों में कितना बदल देंगी। क्या यह संभव है कि वही व्यक्ति जो हमेशा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में फंसा रहता था, धीरे धीरे काम, कॉन्फिडेंट और गोल ओरिएंटेड बन जाए? हाँ, बिल्कुल संभव है। यही वह रहस्य है जो महान दार्शनिकों, बुद्धिमानों और आधुनिक साइकोलॉजी में बार बार सामने आया है। मन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है जब आप इसे सही दिशा देते हैं। तो भैया, आज का सवाल आपसे है, आज आप अपने मन को किस दिशा में मोड़ने वाले हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को डर, चिंता और नकारात्मकता में खर्च करेंगे, या इसे अपनी ग्रोथ, विजन और सपनों की दिशा में लगाएंगे? कमेंट में लिखिए और मन की दिशा खुद चुनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह आपके सोचने का तरीका बदल रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आएँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।